नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। संपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, अत्यंत अपनत्व, उत्साह, आह्लाद पूर्वक इस कार्यक्रम में नेपाल के मान्य श्री नरेश महाभाग संपस्थित हैं, जिन्होंने दक्षता पूर्वक राष्ट्रपति पद को संलग्नित किया था। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता का दायित्व वहन करने वाले मान्य श्री गजपति महाभाग उत्कल नरेश विद्यमान हैं। साथ ही साथ आज इस पवित्र मठ में ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री पटनायक महोदय की उपस्थिति हमें अत्यंत आह्लादित कर रही है। इस कार्यक्रम में बर्मा से बौद्ध लामा आदि भी आए हैं। नेपाल के वरिष्ठ ख्याति प्राप्त विद्वान पधारे हैं। ओडिशा एवं अन्य प्रांतों से भी मान्य महानुभाव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। इस मठ से संबद्ध पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी के मूर्धन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, सावधान। ओडिशा हो या कोई अन्य भाग भारत का अथवा भारत के बाहर का ही अन्य क्षेत्र क्यों न हो, जब तक सनातन परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान से संपन्न आचार्यों का सम्मान नहीं होगा, केवल भौतिक विधा से ओडिशा का या भारत का या किसी अन्य देश का उत्कर्ष संभव नहीं है। यह अंग्रेजों की कूटनीति है कि सनातन परंपरा प्राप्त व्यासपीठ विलुप्त हो जाए, जबकि पूरे विश्व को विदित है कि वैदिक आर्य मनुष्यों ने ही विश्व को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तु विज्ञान, गणित का विज्ञान, नीति शास्त्र भी प्रदान किया। श्रीमद् भागवत का एक उद्घोष है, भले ही कोई शासन तंत्र या व्यक्ति भौतिक उत्कर्ष का ही क्यों न पक्षधर हो, लेकिन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त सिद्धांत या उपाय को ताक पर रखकर भौतिक उत्कर्ष भी वह प्राप्त नहीं कर सकता। मैं एक संकेत करता हूँ, 2 मिनट केवल। ऊर्जा के आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन। इन 4 तत्वों का हमारे शरीर में भी सन्निवेश है। यह आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत सिद्धांत है सज्जनों, लेकिन विकास को वेद विहीन विधा से परिभाषित और क्रियान्वित करने के कारण आज पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के चारों स्रोत विकृत, दूषित और अत्यंत क्षुब्ध या कुपित हैं। ऐसी स्थिति में विकास को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है वैदिक विधा से। श्री जगन्नाथ मंदिर की दिशाहीनता उड़ीसा की दिशाहीनता में प्रबल हेतु है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम दायित्व होता है कि आध्यात्मिक विधा से इसके शोधन का मार्ग प्रशस्त करें, या कल्पना न करें कि श्री मंदिर दिशाहीन रहे और उड़ीसा का उत्कर्ष हो जाए। साथ ही साथ डंके की चोट से मैं एक तथ्य स्थापित करना उचित समझता हूँ कि इस कल्प में हमारी आपकी वंश परंपरा और गुरु परंपरा 1,29,49,117 वर्षों की व्यतीत हो चुकी है। हम
अध्यात्म के जिज्ञासुओं को इतनी प्राचीन परंपरा से ज्ञान विज्ञान प्राप्त है, हमारी उपेक्षा करके कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या विदेश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने देश का उत्कर्ष कर सके, संभव नहीं है। यह अंग्रेजों की कूटनीति थी कि उन्होंने किसी राजनेता को आध्यात्मिक मनीषी के रूप में स्थापित किया ताकि हमारी मन परंपरा प्राप्त जो विधा थी उसका विलोप हो जाए। मुख्यमंत्री जी का यह दायित्व है इस तथ्य को समझें और सबसे पहले श्री जगन्नाथ मंदिर का शोधन करें। उसकी दिशाहीनता उड़ीसा की दिशाहीनता में प्रबल हेतु है। ऐसा नहीं लगता कि वो कोई आध्यात्मिक संस्थान रह गया है। गिने चुने व्यक्तियों की मान्यता केवल रह गई, मनौती मानने का स्थान रह गया है। और दो वाक्य में और कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे मठ मंदिर हैं ये शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हैं। जैसे पशुपतिनाथ जी को दिशाहीन करके नेपाल का उत्कर्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जगन्नाथ जी के मंदिर को, संस्थान को दिशाहीन करके उड़ीसा या भारत का उत्कर्ष नहीं हो सकता। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी को सनातन परंपरा का आलंबन लेकर श्री मंदिर का शोधन करना चाहिए और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं, उनके मार्गदर्शन में किसी आध्यात्मिक संस्थान का समुचित रीति से संपादन हो सके। जो परंपरा से जिस कला में दक्ष होते हैं, अधिकृत होते हैं, उन्हीं के पास वो विभाग रहने पर उत्कर्ष होता है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग न होते तो मूर्ति भंजकों के शासन काल में श्री जगन्नाथ जी का, बद्रीनाथ जी का, द्वारकानाथ जी का जो दर्शन सुलभ नहीं था, कैसे सुलभ होता। पशुपतिनाथ जी भी किसी और रूप में पूजित प्रतिष्ठित थे। ऐसी स्थिति में भारत और नेपाल की एकता तो यहाँ स्पष्ट ही है। अब मुख्यमंत्री महोदय अपनी पार्टी के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। मैं समझता हूँ पार्टी का कोई भी व्यक्ति इनका हाथ रोकने वाला नहीं है। एक उज्जवल स्वर्णिम इतिहास ये प्रस्तुत करें। यहाँ के जितने मठ मंदिर हैं वे अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे तो उड़ीसा की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी। मैं संकेत करना चाहता हूँ पूरे विश्व में 204 देश होंगे। बहुत से देश मस्जिद और कुरान शरीफ के अनुसार संचालित होते हैं, बहुत से देश बाइबल और चर्च के अनुसार संपादित होते हैं। जबकि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। उस सनातन सिद्धांत के अनुसार चक्रवर्ती नरेंद्रों ने पूरे विश्व के शासन तंत्र को दिशा दिया। तो आज भारत का, उड़ीसा का शासन तंत्र क्यों नहीं परिमार्जित हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यशस्वी जीवन को दीप्त करने के लिए इस तथ्य को समझे। हर हर महादेव। है गला